Welcome to the Learning Storyteller, where stories spark curiosity. क्या होगा जब गांव के किसान डरना छोड़कर अपने हक के लिए एकजुट हो जाए? क्या महाजन और जमींदार की चालाकियां अब काम आएंगी या गांव की चेतना एक नई क्रांति लाएगी? जानने के लिए देखिए गोदान भाग 27 गांव में चेतना, जहां गरीबों की आवाज पहली बार ताकत बनकर गूंजती है। भाग 27 गांव में चेतना। गोबर की पहल से गांव के युवाओं में नई चेतना फैलने लगी। अब वे केवल खेतों में मेहनत करने वाले मजदूर नहीं रह गए थे, बल्कि अपने हक और सम्मान की बात करने लगे। गांव की चौपाल पर बैठकर वे एक दूसरे से कहते, अब हमें अपने अनाज की सही कीमत चाहिए। हमारी मेहनत का फल कोई और क्यों खाए? महाजन और जमींदार इस बदलते माहौल से घबराने लगे। उन्हें लगा कि अगर गरीब किसान एकजुट हो गए तो उनका लालच और दबदबा टूट जाएगा। इसलिए उन्होंने तरह तरह की अफवाहें फैलानी शुरू की। ये नई सोच गांव को बिगाड़ देगी। औरतें घर से बाहर निकलकर अपना धर्म भूल जाएंगी और लड़के बड़ों की इज्जत करना छोड़ देंगे। लेकिन सच्चाई अब छिप नहीं सकी। जब किसानों ने मिलकर तय किया कि वे अपना अनाज गांव के बाहर शहर के बाजार में बेचेंगे और वहां से सही दाम लाएंगे, तो पहली बार अमीरों की मुनाफाखोरी को बड़ा झटका लगा। गांव की चौपाल पर यह खबर आग की तरह फैल गई। देखो, हमारे अनाज को शहर में दोगुना दाम मिला है। गांव की औरतें भी अब पहले जैसी चुप नहीं थीं। वे घर घर जाकर अपने पति और बेटों को हिम्मत देती, सही के लिए लड़ना कोई गुनाह नहीं, यह हमारा अधिकार है। धनिया ने जब यह सब देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा, शायद यही होरी का अधूरा सपना था जो अब धीरे धीरे पूरा हो रहा है। उसने जीवन भर अन्याय सहा, लेकिन आज उसके बेटे और गांव के लोग आवाज उठा रहे हैं। उस दिन गांव में पहली बार लोगों ने महसूस किया कि डर खत्म हो तो बदलाव आना तय है। शिक्षा। बदलाव तब आता है जब लोग डरना छोड़कर एकजुट हो जाते हैं। Thank you for watching the video. Please like, subscribe, and share.